मेरे पापा असली राजा। पत्नी बोलती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी बिटिया पलक को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कहा कि प्लीज़ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पापा जब बेटी के पास जाकर पूछेंगे, हेलो पलक, कैसी हो बिटिया? बेटी, प्लीज़ पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पापा, ठीक है बेटी, मगर हमारी एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पापा, बस तुम्हें एक बकवासी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बेटी, ठीक है, सुनाइए। पिता ने कहानी सुनाना शुरू किया। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुए करते थे। वो बहुत धनवान थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बहुत नाज था। राजा ने अपने बड़े बेटे की शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की से करा दी। फिर वो लड़की गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप कराया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा अबाशन दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा तो आज्ञाकारी था ना, तो पिता की आज्ञा तो मानेगा ही ना। मगर ना जाने उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा। 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत सब छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से चला गया। कहानी खत्म हो गई। इसके बाद पिता बेटी से बोलते हैं, सच कहूँ तो वो बड़ा पागल और बेवकूफ़ था। कहाँ लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में मार देते हैं, और वो एक बेवकूफ़ पागल आदमी बाप की बात मानता तो आज राजा होता। पता नहीं आज वो बेवकूफ़ बेटी की वजह से किस हालत में होगा। तभी पलक की माँ वहाँ आकर कहती है, वह बेवकूफ़ बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, ये तेरे पिताजी ही हैं। तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना, मम्मी, मैंने नाना नानी को तो देख लिया। काश पाप अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है। तेरे पापा ने ये सच इसलिए छुपाया कि तू दादा दादी से मिलने की जिद ना करे। बड़ी होकर अखबार में इश्तिहार देखकर तेरे दादा ने वापस बुलाना चाहा। मैंने भी कहा कि वापस चलते हैं, पर तेरे पापा ने तुझे गोद में उठाकर बस इतना ही कहा कि जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान जारी किया गया हो, वहाँ एक बाप कैसे सांस ले सकता है। माँ की बात सुनने के बाद नज़ारा बदल गया। अब पलक की नज़रों में पापा के लिए प्यार और बढ़ गया था। उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी चाह रहा था उसका। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अब ये आंसू सिर्फ अपने पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा कि मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल हो बेटी। भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा हूँ, मगर तुम कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस रहोगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाया और रोते हुए कहा, आप असली राजा हो पापा, और मैं आपकी प्रिंसेस हूँ। अब एक नई शुरुआत हुई और फिर से प्रिंसेस अपनी रियासत
किंगडम में लौट आई। दोस्तों, हर बेटी अपने पापा की प्रिंसेस होती है। आप लोग अगर ये बात मान रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए।